आखिर क्यों हनुमान जी को 1000 भगवान श्री राम दिखे? अद्भुत रहस्य। हनुमान जी को 1000 भगवान श्री राम क्यों दिखे? एक अद्भुत रहस्य। भगवान हनुमान, जो भक्तों में अपनी अद्वितीय भक्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें एक समय पर 1000 भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। ये रहस्य भक्तों के लिए अद्भुत है और इसकी गहराई में अनेक आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। इस लेख में हम इस घटना के पीछे के आध्यात्मिक, धार्मिक और रहस्यमय कारणों को विस्तार से जानेंगे। 1. हनुमान जी और उनकी राम भक्ति। हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है क्योंकि उनकी भक्ति का स्तर इतना उच्च था कि वे हर समय भगवान श्री राम के ध्यान में लीन रहते थे। वे केवल राम के नाम का जाप नहीं करते थे, बल्कि उनकी सेवा, उनकी महिमा और उनके उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। जब हनुमान जी किसी कार्य में लगते, तो उनका मन और आत्मा पुनर्तः श्री राम में स्थित हो जाते थे। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी केवल श्री राम की छवि देखते थे, चाहे वे कहीं भी हों। यहाँ तक कि जब वे लंका गए, तब भी उन्हें विभीषण के घर में केवल श्री राम का ही चित्र दिखा। इससे पता चलता है कि उनका संपूर्ण अस्तित्व ही भगवान राम के प्रेम में विलीन था। 2. वह घटना जब हनुमान जी को 1000 श्री राम दिखे। हनुमान जी के जीवन की यह घटना बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। एक समय की बात है जब हनुमान जी ध्यान में बैठे थे और भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी उन्हें एक चमत्कारी अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर हजारों श्री राम खड़े हैं। ये दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था, क्योंकि हनुमान जी को पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। हनुमान जी सोचने लगे, यह क्या रहस्य है? क्या यह मेरी भक्ति का प्रभाव है, या कोई और रहस्य इसमें छिपा है? 3. इस घटना का आध्यात्मिक रहस्य। इस घटना को समझने के लिए हमें हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के स्वरूप को गहराई से समझना होगा। प्रभु श्री राम ने अपनी एक विशेष मुद्रिका लाने का जिम्मा हनुमान को सौंपा। हनुमान मुद्रिका लेने के लिए गहरे सरोवर में उतरते हैं, लेकिन उनके सामने मुद्रिकाओं का भंडार होता है, जिसमें से भगवान राम की विशेष मुद्रिका ढूंढना उन्हें असंभव लगा, क्योंकि सभी मुद्रिकाओं में राम सीता की ही तस्वीर थी। इस स्थिति में हनुमान ने मुद्रिकाओं के विशाल भंडार को ही साथ ले जाने की युक्ति तलाशी। हनुमान ने ब्रह्मा से उनका कमंडल मांगा, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ सकता है। ब्रह्मा ने उनकी योजना को जाना और अपना कमंडल हनुमान को दे दिया। इसी कमंडल में हनुमान मुद्रिकाओं का भंडार लेकर राम के पास पहुंचे और उनसे उनकी वो विशेष मुद्रिका न ढूंढ पाने की बात कही। तब राम ने बताया कि ये सभी मुद्रिका उन्हीं की ही हैं, जो हर कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी माना जाता है। में ब्रह्मा के पास ये मुद्रिकाएं एकत्रित हो गई हैं। इन मुद्रिकाओं के बारे में समझाते हुए राम जी ने हनुमान को अपनी जल समाधि के बारे में समझाया। इसी दौरान श्री राम ने हनुमान से कहा कि तुम भी हर जन्म में मेरे साथ ही रहे हो, लेकिन इस बार पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है। साथ ही सीता से लव कुश का ख्याल रखने का लिया वादा भी तुम्हें निभाना है। भगवान राम ने हनुमान जी को भक्त से भगवान बनने की बात कही। इसी दौरान राम ने हनुमान को जगत की सेवा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अद्वैत दर्शन और भगवान के अनंत रूप। शास्त्रों के अनुसार भगवान केवल एक स्थान पर नहीं होते, बल्कि वे सर्वव्यापी होते हैं। भगवद गीता 9.11 में श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। अर्थात अज्ञानी लोग मुझे केवल एक भौतिक शरीर मानते हैं, लेकिन मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हूँ। हनुमान जी के लिए भगवान राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो उन्होंने अनगिनत श्री राम को देखना शुरू कर दिया। भक्त के भाव के अनुसार भगवान का स्वरूप। भगवान भक्त के भाव के अनुसार प्रकट होते हैं।
हनुमान जी की भक्ति अद्वितीय थी और उनके प्रेम के कारण भगवान ने अपने अनेक रूपों में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ये संदेश देता है कि जब भक्त निष्काम और पूर्ण समर्पण से ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर उसे अपने अनगिनत स्वरूपों के दर्शन कराते हैं। योगमाया का प्रभाव। भगवान की माया शक्ति असीम है। श्री राम के अनगिनत रूपों का दर्शन हनुमान जी को उनके तप और भक्ति के प्रभाव से हुआ। ये योगमाया का चमत्कार था जिसने हनुमान जी को हजारों श्री राम के दर्शन कराए। 4. भगवान श्री राम का संदेश हनुमान जी को। जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम के हजारों रूपों को देखा तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह क्या रहस्य है? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हनुमान, तुम मेरी भक्ति में इतने लीन हो कि अब तुमने मेरी सर्वव्यापकता को देख लिया है। मैं केवल एक शरीर तक सीमित नहीं हूँ, बल्कि हर कण में व्याप्त हूँ। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और वे भाव विभोर होकर प्रभु की स्तुति करने लगे। 5. इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी की इस घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातें सीखने को मिलती हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। भगवान केवल किसी एक स्थान पर नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक कण में विद्यमान हैं। हनुमान जी ने इस सत्य को अनुभव किया और हमें भी यह समझने की प्रेरणा दी। सच्ची भक्ति से भगवान के चमत्कार प्रकट होते हैं। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान ने उन्हें अपने हजारों रूपों के दर्शन दिए। इससे ये प्रमाणित होता है कि जब भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसे अपने अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराते हैं। भक्ति का सबसे उच्च रूप निष्काम प्रेम। हनुमान जी की भक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ और प्रेममयी थी। उन्होंने श्री राम से कुछ भी मांगा नहीं, केवल उनकी सेवा और भक्ति में लीन रहे। इसी कारण भगवान ने उन्हें इस दिव्य अनुभव का साक्षी बनाया। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस पर सीता जी ने जवाब दिया, श्री राम उनके पति हैं, अतः मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ये सोच उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। चूंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा आता है और इसी कारण जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। 6. निष्कर्ष। हनुमान जी को 1000 भगवान श्री राम के दर्शन होना एक अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक घटना है। ये घटना हमें बताती है कि भगवान सर्वव्यापक हैं और वे अपने भक्तों को उनकी भक्ति के अनुसार ही दर्शन देते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि हम निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण से भक्ति करें तो भगवान हमें भी अपनी दिव्य झलक दिखा सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।